युद्ध में मात खाने के बाद पाकिस्तान ने लगाई बातचीत की गुहार। ईरान में शहबाज शरीफ ने कहा सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के साथ शांति वार्ता करने को तैयार। पीएम मोदी ने कच्छ में किया रोड शो। गुजरात से पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। कहा कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना हमारी गोली तो है। कुवैत में ओवैसी ने पाक सेना प्रमुख पर कसा तंज। कहा शहबाज को दी भारत हमले की बताकर चीनी सेना की ड्रिल वाली तस्वीर। ऐसे बेवकूफ जोकर करना चाहते हैं भारत से कंपटीशन। कुवैत में वैजयंत पांडा की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की और कहा कि हाल के आतंकी हमले ने फिर याद दिलाया हमारे पड़ोस में है बहुत बड़ा उपद्रवी तत्व। गुयाना के स्पीकर से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंक भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। वैश्विक आतंकी हमलों के पाकिस्तान से जुड़ते हैं तार। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाले डेलीगेशन का फ्रांस दौरा। कहा कि दुनिया भर के आतंकी हमलों में पाकिस्तान की अहम भूमिका। जिहादी की तरह बोले मुनीर, अब आतंक पीओके पर ही होगी बात। कानिमोजी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया नेताओं से मुलाकात की और आतंकवाद पर अपना पक्ष भी रखा। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। कतर में सुप्रिया सुले की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल का दौरा। सुप्रिया सुले ने कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट। आनंद शर्मा बोले विविधता में एकता भारत की शक्ति। शशि थरूर के नेतृत्व में आज गुयाना से पनामा जाएगा प्रतिनिधिमंडल। 3 दिवसीय दौरे में नेताओं के साथ पनामा में भारत के मित्रों और प्रवासी समुदाय से भी करेंगे संवाद। 6 से 7 मई की रात महज 22 मिनट में भारतीय सेना ने किया पहलगाम हमले का बदला लिया और एबीपी न्यूज के पास वॉर रूम की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आई है। सीडीएस और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज से अमेरिका का दौरा। वॉशिंगटन डीसी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अमेरिका प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के साथ चल रहा था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। 36 नक्सलियों को किया गया ढेर। 31 मार्च 2026 तक देश से खत्म कर देंगे नक्सलवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कहा न जाने उद्धव की पार्टी को क्या हुआ है। अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते। पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी लीक करने वाला सीआरपीएफ का एएसआई गिरफ्तार किया गया। सीआरपीएफ ने पकड़कर एनआईए को सौंपा। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान जासूसों ने साधा था संपर्क। और 8 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं राजनीति की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गुजरात शहरी विकास के 20वें वर्षगांठ समारोह का करेंगे शुभारंभ। करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। मंदिर की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। मुंबई विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। आंध्र प्रदेश में आज से टीडीपी का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन। प्रस्ताव कई पास किए जाएंगे। यहां पर युवाओं को ध्यान में रखकर पार्टी के नियमों में बदलाव की है तैयारी। टीएमसी ने आज बुलाई अहम बैठक। मीटिंग में पार्टी के सभी सांसद शामिल होंगे। आधिकारिक तौर पर नहीं सामने आया है पार्टी की बैठक का कोई एजेंडा। केंद्र सरकार में शामिल राष्ट्रीय लोकदल की आज मथुरा में बैठक। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। 2027 के चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। सरकारी बसों से मणिपुर का नाम हटाने का विरोध हो रहा है। दिल्ली में मैतेई प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात। राज्य के 3 शीर्ष अधिकारियों को हटाने की हो रही है मांग। यूपी के राज्यपाल की अध्यक्षता में आज राजभवन में परामर्श बैठक। नीति आयोग की बैठक में आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में मंथन। रिसर्च को आसान बनाने का लक्ष्य। 1984 के दंगा पीड़ितों को मिलेगी मदद। दिल्ली सरकार में पीड़ित परिवारों को नौकरी दी जाएगी और आज सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ऑफर लेटर सौंपेंगे। जेडीयू नेता ने की बिहार में ताड़ी से प्रतिबंध हटाने की मांग। अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंचे नीतीश तो उनसे लगाई गुहार। कहा कि प्रतिबंध नहीं हटा तो चुनाव पर पड़ेगा असर। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार में बताई व्यवस्था की जरूरत। कहा कि लोकतंत्र में 5 से 10 साल काफी, लेकिन 20 साल से नीतीश को ढो रहे हैं। अब उनके जाने का आगे है समय। तेज प्रताप यादव के खुलासे के बाद उनकी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय ने पूछा अगर परिवार को पता था तो क्यों कराई मेरी शादी। मुझे अनुष्का के बारे में नहीं थी कोई जानकारी। ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर लगाए आरोप। कहा कि मिले हुए हैं परिवार के सभी लोग। चुनाव है इसलिए ऐसा ड्रामा कर रहे हैं।
अब कहां गया इनका सामाजिक न्याय? इन्होंने मेरे लिए क्या किया? तेज प्रताप के मामले पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, हमारे परिवार के मुखिया और हमारे पिताजी ने क्लियर कर दिया अपना स्टैंड, अब हमें कुछ नहीं बोलना। लालू परिवार पर ऐश्वर्या राय ने लगाए हैं आरोप। विवाद के बीच लालू पहुंचे पश्चिम बंगाल। कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों के किसी भी सवाल का नहीं दिया उन्होंने कोई जवाब। विवादों में लालू के बेटे तेज प्रताप यादव, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राजनीति में लोक लज्जा बहुत महत्वपूर्ण है, नेताओं को रखना चाहिए इसका ध्यान। और आइए फटाफट अब आपको दिखा देते हैं देश की कुछ और अहम खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव आयोग पर उठाए हैं सवाल। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हक से वंचित करने का आरोप लगाया। कहा कि 7 महीने बाद 2 खाली सीटों पर नहीं कराए गए अब तक चुनाव। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को असम कांग्रेस की कमान मिली। अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा, असम के लोगों के आशीर्वाद की अपेक्षा है, हम लेंगे नए असम का संकल्प। सावरकर के खिलाफ राहुल के बयानों को लेकर याचिका, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। याचिका में राहुल को सावरकर का अपमान करने से रोकने की मांग। बड़ी संख्या में मेडिक्लेम दावों के खारिज होने का मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा मामले की सुनवाई। याचिका में कहा कि बीमा कंपनियां बीमारी को जेनेटिक गड़बड़ी बताकर नहीं करती हैं क्लेम। दिल्ली हाईकोर्ट में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की याचिका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच और समन रद्द करने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग हो रही है। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। निर्वाचन अधिकारी पर गलत और अवैध कार्रवाई करने का आरोप है। पॉक्सो मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह को राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वीकार की पुलिस की कैंसलेशन रिपोर्ट। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा, सत्य की जीत हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में राधा रानी को पक्षकार बनाने की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा, यह स्वामित्व का दावा सिर्फ पुराणों पर है आधारित, ठोस कानूनी साक्ष्य नहीं है। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में अतिक्रमण हटाने का नोटिस। कहा कि डीडीए की जमीन पर किया गया है अतिक्रमण। 11 जून से होगी अतिक्रमण गिराने की कार्रवाई। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर डीजीआईसीएमआर डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता और तैयारी रखनी जरूरी है। कर्नाटक में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार है अलर्ट पर। कर्नाटक सरकार ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बेंगलुरु में सामने आए सबसे ज्यादा मामले, राज्य में 80 एक्टिव मरीज। कोरोना को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान। कहा कि सरकार की तरफ से की जा रही कोरोना की रोकथाम के लिए तैयारियां, लोगों से सतर्क रहने की जा रही अपील। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कानपुर आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का बयान। कहा कि टीकाकरण और पहले हुए संक्रमण के कारण हासिल हो चुकी है इम्यूनिटी, इसलिए फिलहाल नहीं है घबराने की जरूरत। ग्रेटर नोएडा में जून महीने में होगी फिल्म सिटी का शिलान्यास। वहीं कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी भी शामिल हो सकते हैं। फिल्म सिटी में आधुनिक स्टूडियोज, शूटिंग फ्लोर, वर्चुअल स्टूडियोज और स्थायी सेट्स की होगी सुविधा। और आइए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं कि आखिर अलग अलग राज्यों में कैसा है मौसम का हाल। मुंबई में हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। जलभराव की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। ओडिशा में बदला मौसम का मिजाज। भुवनेश्वर में हुई मूसलाधार बारिश। मानसून के असर से जमकर बरसे बादल। कर्नाटक में भी दिख रहा है मानसून का असर। मंगलुरु में हो रही है भारी बारिश। मूसलाधार बारिश से शहर में हुआ जलभराव। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक में रेड अलर्ट जारी। केरल, तमिलनाडु, मराठवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर पूर्वी राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी। आज दिल्ली में भी बदला रहेगा मौसम। आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग ने जताई है बिजली गिरने की भी आशंका। महाराष्ट्र में पनवेल में भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर जलभराव हो गया। राहगीरों को आवाजाही में काफी मुसीबत आई। केरल में मानसून की दस्तक के साथ ही जारी है बारिश का सिलसिला। तिरुवनंतपुरम में हुई झमाझम बारिश। शहर के निचले हिस्सों में जलभराव हो गया है। चक्राता टाइगर फॉल में हुआ बड़ा हादसा। पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत की जानकारी। मृतकों में एक स्थानीय और एक पर्यटक महिला शामिल। आंधी की वजह से यह पेड़ गिरा।
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में दर्दनाक हादसा, गोदावरी नदी में नहाने गए 8 युवक डूब गए। 3 युवकों ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचाई, गोताखोर कर रहे हैं तलाश। उत्तर प्रदेश की चंदौली में नहर में नहाने गई 7 लड़कियां डूबी, लोगों ने 5 लड़कियों की बचाई जान, 2 लड़कियों की डूबने की वजह से मौत हो गई। महाराष्ट्र के सोलापुर में अंडरपास के नीचे फंसी बस, भारी बारिश की वजह से अंडरपास के नीचे भरा पानी, सभी 27 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। और आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं अपराध की बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के नादिया में 10 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। भारत में अवैध रूप से दाखिल होने का इनके ऊपर आरोप है। करीब 1 साल पहले अवैध रूप से भारत में इन्होंने एंट्री की थी। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, बदमाशों की गोली से सिपाही भी घायल हो गया। लूट की वारदात में शामिल रहे हैं ये बदमाश। मेरठ में बच्चे की पिटाई का विरोध करने पर दबंगों ने एक ही परिवार पर हमला कर दिया। लाठी डंडे से लैस दबंगों ने की परिवार की पिटाई, तमंचे लहराने का वीडियो वायरल हुआ, एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में समुदाय विशेष के युवक की दुकान में तोड़फोड़ की गई, युवक पर एक युवती को भगाने का आरोप है, पुलिस ने लड़की को बरामद किया, हिरासत में युवक। रायपुर के कई स्पा सेंटर्स में पुलिस ने छापा मारा, एक साथ शहर के तमाम स्पा सेंटर्स पर छापामार कार्रवाई हुई, कई जगह पर मिला आपत्तिजनक सामान, हिरासत में लिए गए संचालक। मेरठ में महिला से छेड़खानी करने वाले मनचले को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, अब कान पकड़कर माफी मांग रहा है मनचला। बिहार के बक्सर में बदमाशों का तांडव, एक कंपनी के ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, बढ़ती वारदातों से गुस्साए लोगों ने धरना दिया, 60 घंटे के भीतर कई वारदातों से लोगों में है गुस्सा।